ओके, ठीक है। सो मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? माय स्क्रीन इज प्रॉपर्ली विजिबल। Yes, sir. ओके। सो Sir, voting rights. हाँ, ओके। सो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा देता हूँ कि ट्विन मोशन है क्या बेसिकली। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ट्विन मोशन एक्चुअली अनरियल करके एक गेम इंजन है। यहाँ पे एपिक गेम्स आपको दिखाई दे रहा है, एपिक गेम। तो एपिक गेम इज अ मार्केट लीडर एक्चुअली देखा जाए तो गेमिंग इंडस्ट्री में। मतलब अभी तक जितने भी बड़े बड़े गेम्स वगैरह जो होते हैं बनाने के लिए एक्चुअली एपिक गेम का जो गेम इंजन है उसे यूज किया जाता था, मतलब किया जाता है। तो फॉर योर एग्जांपल ऑल्सो टेल यू कि पबजी जैसा जो फेमस गेम अभी जो क्रेज था, वो भी उसका डेवलपमेंट एक्चुअली एपिक गेम्स में हुआ है। और उसका जो प्लेयर है, मतलब जो गेम इंजन बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं अनरियल। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट, ये यहाँ पे है अनरियल इंजन। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अनरियल इंजन का जो हिस्ट्री है वो एक्चुअली गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वगैरह, मैंने आपको अभी बताया। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि रियल टाइम ग्राफिक्स इतनी रैपिडली इम्प्रूव होते जा रहा था, मतलब सब जगह रियल टाइम ग्राफिक्स का बोलबाला चालू हुआ था। सो अनरियल में ए आर वी आर मतलब ऑग्यूमेंट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, सारे चीज के काम होने लगे थे। जस्ट होल्ड ऑन। तो अनरियल में अभी के लिए सबके लिए सॉल्यूशंस हैं। मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ, ऑफ कोर्स गेम का तो है ही है, इसमें आर्किटेक्चरल है, ऑटोमेटिव है, ब्रॉडकास्ट भी है, फिल्म एंड टेलीविजन भी है, ट्रेनिंग एंड सिमुलेशंस भी है, मतलब सिमुलेशन के जो गेम्स होते हैं वो भी है। हम इसमें से आर्किटेक्चर देखने वाले हैं, ठीक है। मैं जैसे आर्किटेक्चर पे क्लिक करता हूँ, ओके, चूज योर सॉल्यूशन आता है फॉर आर्किटेक्चर। ठीक है, एपिक गेम्स ऑफर टू डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर रियल टाइम आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन। अभी रियल टाइम आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन का बेनिफिट क्या है, मतलब व्हाई वी हैव टू गो इन रियल टाइम आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहली जो प्राइमरी चीजें हैं, बट व्हाई वी शुड गो देयर। तो कैसे होता है कि रियल टाइम जो रेंडरिंग होता है ना वो बहुत फास्ट होता है एक्चुअली, राइट? तो जैसे लेट्स टेक 1.5 ईयर बैक, 1.5 ईयर और 2 ईयर्स बैक, जब ये ट्विन मोशन नहीं था, मतलब ट्विन मोशन था, मतलब डेवलपिंग स्टेज में था, वो दूसरी कंपनी चला रही थी। बट इन्होंने क्या किया, अनरियल सॉफ्टवेयर वालों ने क्या किया कि रियल टाइम में रेंडरिंग देना चालू किया। मतलब 3D मैक्स में आप बनाओ, उसको लेके आओ, और तुरंत मतलब कुछ मिनट्स में आप रेंडर करके आपका प्रोजेक्ट लेके जाओ। तो ऐसे लोग करते थे, वहां पे आते थे और फिर यहाँ से रेंडर करते थे विद इन मिनट्स। वी हैव वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर वीरे आया। जैसे आपको मालूम होगा कि वीरे एक्चुअली इसके लिए भी है, लाइटिंग के लिए। अनरियल में भी वीरे होता है, ठीक है। तो उन्होंने अभी दो ब्रांचेस कर दिए हैं। एक है ट्विन मोशन फॉर आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स, ठीक है, ज़्यादा उसको टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या तो प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके लिए है ट्विन मोशन। और जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे 3D और प्रोग्रामिंग और इन सब चीज़ों का स्पेशलिस्ट होता है, 3D जनरलिस्ट होता है, उनके लिए अनरियल इंजन उन्होंने रखा है। क्योंकि डिजाइनर्स को और आर्किटेक्ट्स लोगों को अगर तुम गेम इंजन सिखाने जाओ तो वो पहले बोलेंगे कि यार हमको ये जम गया नहीं, क्योंकि यहाँ प्रोग्रामिंग होता है, यहाँ बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो हम सब छोड़ के हमारा ये सब सॉफ्टवेयर कितने सीखें और कितने टेक्निकल में जाए, हमारा काम क्या और हम कर क्या रहे हैं। सो ये उन्होंने पहचान लिया कि दिस इज नॉट अ वे टू डाइवर्ट दोज पीपल इन दिस गेम इंजन। सो दे हैव टेकन ओवर, मतलब ट्विन मोशन एक दूसरी कंपनी चला रही थी, उनको टेक ओवर किया, और इनका सारा जो
टेक्निकल सपोर्ट है अनरियल इंजन का, जो टेक्निकल जो चीजें थी, मतलब पावरफुल विजुअलाइजेशन, फ्लेक्सिबल असेट्स वगैरह वगैरह, वो सारा ट्विन मोशन में उन्होंने सप्लाई करना चालू किया। ट्विन मोशन जैसे ही अनरियल में आया तो उनका रेंडरिंग स्पीड, रियलिस्टिक, सारा 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 चीज बदल गया, राइट। सो मैं यहाँ से लर्न मोर में क्लिक करता हूँ, देन एक्चुअल वी विल गो इन ट्विन मोशन पेज। मतलब अनरियल में जाने के बाद यहाँ पे आपको इंडस्ट्री में अगर आर्किटेक्चर में करते हैं तो यहाँ से आपको जाने को मिलेगा, राइट। सो आई गो डाउन, यहाँ पे कुछ उसके बेनिफिट्स वो हैं, आप एक बार पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्विन मोशन मैं आपको कंपेयर अभी के इसमें कंपेयर करके बताता हूँ, इट्स लाइक अ लुमियन सॉफ्टवेयर, शोल्डर टू शोल्डर कंपेयर करने का है तो, ठीक है। और ट्विन मोशन क्यों, मतलब व्हाई आई एम प्रिफरिंग ट्विन मोशन। एक तो क्या है कि इसका जो फैमिली है, ट्विन मोशन का जो बैकग्राउंड है अनरियल, वो एकदम स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आता है, मतलब उनके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, ठीक है। मैं अभी एक एक चीज बता रहा हूँ तो आपको समझेगा कि क्या है ऐसे रिसोर्सेस और क्यों हम सीखें ये चीज, ओके। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग है, उसका जो कंपनीज के जो चीजें हैं वो बहुत स्ट्रांग है। एक तो खुद एक गेम इंजन है अनरियल, खुद एक गेम इंजन है और गेम इंजन का पूरा पूरा सपोर्ट यहाँ है। तो फ्यूचर के हिसाब से अपने को सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है, ना कि अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर किसका चीज का है, मतलब आने वाले 5 साल 10 साल में क्या चीज आने वाला है, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी ये रियल एस्टेट में मैंडेटरी होने वाला है। अभी तो नॉवेल्टी है, नॉवेल्टी मतलब कोई कोई एक अच्छा बड़ा बिल्डर या डेवलपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके वो चीज़ बनाता है, ठीक है। वी आर आपको नहीं होगा तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ऑक्यूलस ऑक्यूलस रिफ्ट, ठीक है। ये जो कंपनी है ये फेसबुक की कंपनी है और फेसबुक ने बहुत 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 मिलियंस एंड बिलियंस इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है ओनली फॉर दिस वर्चुअल रियलिटी सेट, ठीक है। अभी एक अभी उनका एक पिछले वीक में ये क्वेस्ट करके, क्वेस्ट 2 करके एक नया लॉन्च हुआ है। दिस इज कि उसमें कुछ वायर्स नहीं होते, पहले वायर्स होते थे। यस क्वेस्ट, हाँ हाँ। तो ये है उसका कॉस्ट $300, बट इसमें जो एक्सपीरियंस है वो समझो फॉर एग्जांपल अभी कोई फ्लैट देखना है तो यू विल बी इनसाइड अ फ्लैट, आप डायरेक्टली तुम फ्लैट के अंदर रहोगे, तुम खुद अंदर चल के जाओगे, तुम तुम्हारा फ्लैट देखोगे और तुम तुम्हारा फ्लैट को कलर भी दोगे कि मुझे ये कलर यहाँ चाहिए, वो कलर वहां चाहिए, यू सारा कस्टमाइज करके, खुद कस्टमाइज करके तुम टूर करोगे। तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुमको एक्चुअल साइट में जाने की जरूरत नहीं, एक्चुअल साइट तो होगा ही नहीं क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तो कहाँ से जाओगे। तो तुमको घर में वो सेल्स पर्सन आएंगे या तो तुम वहां जाओगे तो पूरा उसका फ्लैट का तुमको डेवलपमेंट यहाँ से हमको मिलेगा। कहने का ये चीज है कि अगर ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है तो इसके प्लेयर्स कौन कौन है, ठीक है। इसका प्लेयर सिंपल है, जो गेम कंपनी है, जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो इसका प्लेयर है, ठीक है। तो गेमिंग इंजन में, ठीक है, दो प्लेयर्स हैं, एक है यूनिटी 3D और एक है अनरियल इंजन। और अनरियल इंजन पहले से ही स्ट्रांग है गेमिंग में, ठीक है। और उसका अभी आर्किटेक्चरल में कदम उन्होंने रखा है विथ दिस ट्विन मोशन। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड व्हाट व्हाई वी शुड लर्न, दिस इज रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, ओके। अभी आप स्केचअप सीखे हो, 3D सीखे हो, आप 3D सॉफ्टवेयर सीखे हो, आपको मालूम है कि बनाना क्रिएशन एक सॉफ्टवेयर में होता है। जैसे 3D मैक्स को अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं, क्योंकि उसमें कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमेशा रहने वाली है। आप 3D मैक्स में बनाओ, सिनेमा 4D में बनाओ, ब्लेंडर में बनाओ, स्केचअप में बनाओ या और कोई सॉफ्टवेयर में बनाओ जो 3D है, उसमें किसमें भी बनाओ, तुमको अगर वर्चुअल रियलिटी करना है, वर्चुअल रियलिटी में बनाना है या गेमिंग कुछ करना है तो तुम 3D मैक्स में, स्केचअप में तुम नहीं कर सकते, उसका लिमिटेशंस है। तो तुम लेके आओगे कोई गेम इंजन में और इस केस में रहेगा वो ट्विन मोशन।
जब तुम यहाँ लेके आओगे तो वॉक थ्रू करने के लिए, अभी मैं वॉक थ्रू का बोलता हूँ, वॉक थ्रू करने के लिए या इमेज बनाने के लिए या वर्चुअल रियलिटी करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल्स, पेड़, घास, ये जो दिख रहे हैं ना सामने, पेड़, घास, पानी, एक्चुअल जो पेड़ जो दिख रहे हैं मोशन में है, सब चीज है, यहाँ सब चीज अवेलेबल है। यहाँ 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 गाड़ियां हैं जो चलती हैं, मुड़ती हैं प्रॉपर, मतलब एकदम। ये जो लोग दिख रहे हैं सामने से, ये जो लोग चलते हैं वो भी वैसे ही हैं, खाली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा बहुत एडजस्ट करके। रीजन नंबर 2, ये सारा चीज पैकेज के साथ आता है। ऐसा नहीं कि आपको ये वापस दूसरा लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी करते बैठो, वो थोड़ा काम आपका कम हो जाता है। रही बात टेक्सचरिंग की, रही बात और असेट्स की, तो अनरियल इंजन जहीं जहीं भी कदम रखता है, जैसे पहले अनरियल इंजन पहले क्या है, वो फ्री है, मतलब फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो तुम अनरियल इंजन खुद, ये भी ठीक है। तो ट्विन मोशन का भी ऐसा ही है, वो अभी फ्री है फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन पर्पस, राइट। तो नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ आपको मिलेगा, डाउनलोड गेट स्टार्टेड में आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, 25% ऑफ लिखा है, ठीक है। अभी परपेचुअल लाइसेंस के ऊपर, मतलब लाइफ टाइम लाइसेंस के ऊपर तुमको 25% ऑफ मिल रहा है। बट एनी हाउ, अगर आप काम कर रहे हो, कमर्शियली काम कर रहे हो और तुमने एजुकेशन सॉफ्टवेयर यूज करके काम कर दिया, तो उसमें ऐसा कुछ लिमिटेशंस ही नहीं रखा है उन्होंने कि एजुकेशन वर्जन में ये चलेगा, उसमें वो चलेगा, उसमें ये नहीं चलेगा। तो दिस इज अ क्वेश्चनेबल कि सब लोग फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके कमर्शियल काम करेंगे, और इंडिया में तो शायद करेंगे ही करेंगे। ओके, रही बात सपोर्ट की, ठीक है। तो ट्विन मोशन में अभी लाइव सिंक्रोनाइजेशन देता है रेविट, स्केचअप और बाकी कुछ राइनो वगैरह से भी मिलता है। लाइव लिंक मतलब तुम स्केचअप में काम करो, खाली सेव करो, तो यहाँ ट्विन मोशन में वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका प्लगइन हम डिस्कस करेंगे बाद में। रीजन नंबर 3 कि हम सॉफ्टवेयर और क्यों सीखना है, ये उसका रीजन मैं बोल रहा हूँ आपको, एक स्ट्रॉन्ग रीजंस टू लर्न। क्विक्सिल करके कंपनी है, ठीक है, इसको दुनिया की सबसे बड़ी स्कैनिंग कंपनी मानी जाती है। स्कैनिंग कंपनी इन द सेंस, जस्ट होल्ड ऑन, स्कैनिंग कंपनी इन द सेंस, ये जो कंपनी है, ये कंपनी तुमको, मतलब ये कंपनी में जो मेगा स्कैन करके प्रोडक्ट है, ठीक है, मैसिव स्कैन लाइब्रेरी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कैन लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसमें है क्या, ठीक है, द नंबर 1 चॉइस फॉर गेम्स, वीएफएक्स एंड आर्क विज। आर्क विज मतलब आर्क विजुअलाइजेशन, आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन, उसके लिए इसमें आपको सारे, मतलब जो ये जो असेट्स दिख रहे हैं ना आप, ये असेट्स वगैरह, ये ऐसे के ऐसे आपको सारे मिलते हैं, ठीक है। इवन इफ यू आर यूजिंग प्लांट्स या मड, वाटर, मॉस, जो बहुत ही टफ होता है टेक्सचर करना, उसको बनाना, मतलब इट्स लाइक इट शुड बी अ हाईली टेक्निकल, मतलब तुमको 2-3 सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तभी जाके तुम ये सब काम कर सकते हो, ऐसा कुछ है। बट आर्किटेक्चरल में इंटीरियर्स हो या इंटीरियर डिजाइनर हो या आर्किटेक्चरल आर्किटेक्ट हो, तो वो ये इतने सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते फ्रैंकली, ये उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है ये सब करना, इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। इसके लिए वो क्या करते हैं, स्केचअप सीखा, थोड़ा लाइट डाल दिया, खत्म। और अगर उससे अच्छा प्रोजेक्ट करना है तो थोड़ा सा बाहर के डिजाइनर को हायर कर लिया, वो तुमको वॉक थ्रू या तो रेंडर करके देगा, बस दैट्स इट। बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, आई एम फ्रैंकली टेलिंग यू, थिंग्स आर चेंजिंग। what the changing change is coming? People want videos, now people want videos because of marketing, ठीक है। मतलब आप अभी वो धीरे धीरे इमेजेस के दिन
फेड होते जा रहे हैं, ठीक है। नाउ पीपल वांट वीडियोस, जस्ट होल्ड ऑन, टेकिंग इनसाइड। ओके, सो ओके, बैक टू द क्विक्सिल, ठीक है। तो क्विक्सिल का सपोर्ट कौन कौन लेता है, ठीक है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। जंगल बुक में जितने सारे टेक्सचर्स हैं, जितने सारे पहाड़ हैं, पत्थर हैं, वो जो सारी चीजें जो बनाई हैं, एमपीसी करके स्टूडियो है यूके का, उन्होंने पूरी तरह से मेगा स्कैन का यूज किया है। ओके, मेगा स्कैन में ऐसे क्या है कि अपने को अच्छा सपोर्ट मिलता है इसमें। देखो ये, एक मिनट है जस्ट, ये है डिफ्यूज मैप, ये है बम्प मैप, ये है नॉर्मल मैप, और ये तो नॉर्मल अपना वायर मैप है। ये सारी चीज तुमको पिक्सल प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो अभी मेरा कुछ रह गया क्या, एक मिनट में दिखाता हूँ और कुछ। ओके, यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हैं, सीधे स्कोप एंड फोटो रियलिज्म, और ओके, आपको अच्छी तरह से टेक्सचर्स या ये सब कुछ चीजें यहाँ पे मिलती हैं। ओके, यहाँ पे ठीक है, तो आपको सब चीज़ देख लेना, ठीक है। अभी ये सब सारी इमेजेस हैं, टेक्सचर्स हैं, ये सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। प्रिपेयर फॉर वीएफएक्स, आर्क बेस्ड एड्स, ऑटोमोटिव, इवन अब मैं अभी बोल रहा था वीआर और एआर, ये फ्यूचर है, उन्होंने अभी उसमें एंड में रखा है, मतलब एंड एआर एंड वीआर ऐसे रखा है, ताकि वो आने वाला फ्यूचर है। मेगा साइंस प्लगइन्स राइट इनटू योर फेवरेट टूल्स पाइपलाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे एल से व्यू गैलरी, इतना सारा चीज रेडीली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज है क्या, मतलब स्कैनिंग क्या चीज होती है। स्कैनिंग मतलब उनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो उस लोकेशन में जाके पूरी तरह से 3D स्कैन करते हैं। इट इज नॉट मॉडल्ड, इट इज अ स्कैन्ड, ठीक है। और स्कैन होने में क्या होता है, एक बेनिफिट क्या होता है स्कैन का, कि तुमको डिटेलिंग बहुत खतरनाक मिलता है उस चीज का, राइट, स्कैन का। तो ये चीज है। सो अगर तुम 3D मैक्स यूज करोगे या माया यूज करोगे या कोई भी अलग सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो आपको यहाँ पैसे भरने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज अनरियल को पता चली कि क्विक्सिल करके कंपनी जो पूरी चीजें स्कैन कर रही है, अच्छे अच्छे असेट्स रेडी कर रही है, तो उन्होंने, अनरियल इंजन ने क्विक्सिल को टेक ओवर किया। यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, ठीक है। सी हियर द नेक्स्ट स्टेप, वी आर ज्वाइनिंग फोर्सेस विद एपिक गेम्स। कौन है ये एपिक गेम्स, ये है एपिक गेम्स, सी हियर, राइट। देखो अनरियल में गेम्स होते हैं, सब कुछ बनते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री ये मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उनके पास फंड्स, उनके पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है। सो धीरे धीरे वो ऐसे कंपनीज को टेक ओवर कर रही है और अपनी लाइब्रेरीज को स्ट्रॉन्ग कर रही है, ठीक है। सो द थिंग इज व्हेन वी लर्न ट्विन मोशन, ठीक है, व्हेन वी लर्न ट्विन मोशन विच इज द इन फैमिली ऑफ द एपिक गेम्स और अनरियल इंजन, ट्विन मोशन को भी पूरी तरह से फ्री सपोर्ट मिलता है फ्रॉम क्विक्सिल। I mean, you can believe that you get all those things जस्ट फॉर फ्री। खाली आपको साइन अप करना पड़ेगा एपिक गेम्स अकाउंट से, ठीक है। आई टेल यू लेटर ऑन, मैं अभी आप बताऊंगा इसको कैसे करना है, राइट। तो ये सारे जो चीजें हैं क्विक्सेल के, मतलब जो अभी हमने यहां से देखे, मेगा स्कैन, ये सारे चीजें आपको मिल जाएंगे। आई क्लिक हियर, यहाँ पे देखो, let's take an example like this,
और मैंने बहुत यूज़ किया है, ठीक है ना, इसको मैंने बहुत यूज़ किया है और एब्सोल्युटली जो क्वालिटी है यहाँ पे दिखती है वैसी ही मिलती है। कुछ फ्री भी अवेलेबल है, फ्री मतलब कोई दूसरे अकाउंट से, मतलब 3D मैक्स से डायरेक्टली अपने को यहाँ से यूज़ करना है तो यहाँ से उनका फ्री कुछ अवेलेबल है। बट अगर तुम ट्विन मोशन करते हो तो तुमको प्रीमियम कंटेंट अवेलेबल होगा यहाँ से, ठीक है। स्लोली आई टेल यू व्हाट इज द प्रीमियम कंटेंट, वो कैसे करना है, क्या हैंडल करना है, धीरे धीरे सब चीज़ बताऊंगा। अभी मैं स्कोप बता रहा हूँ, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द कोर्स, कि है क्या उसमें अंतर। ओके, सो दिस इज द मेगा स्कैन। यहाँ पे मैं बता रहा था, यहाँ पे एक आर्किटेक्चरल भी है, आर्कविज करके, स्पेसिफिकली फॉर आर्कविज, ठीक है। ये सारे टेक्सचर्स, सारे मटेरियल्स, सारे 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 जितने भी हैं, वी कैन यूज इट। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव टू गो टू अनरियल इंजन, जैसे मैंने अभी पहले सर्च करके बताया। देन वी हैव टू क्लिक हियर, गेट स्टार्टेड नाउ, ठीक है। ट्विन मोशन को आपको खुद को डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। वो ऐसे ऑफलाइन का सॉफ्टवेयर नहीं है कि कहीं से मैंने आपको 3D मैक्स जैसे कुछ भेज दिया और आपने वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। सी नाउ यहाँ पे सीधी तरह से लिखा हुआ इट्स 24,000 रुपीज, ठीक है, आप ले सकते हो। And for education, Twin Motion for education and students, educators and students, it's a free. Okay, with everything. So यहाँ पे क्लिक करना है Get Now, ठीक है। तो यहाँ पे है इंस्टॉल लॉन्चर। वो इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसे आएगा, जस्ट होल्ड ऑन। इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा गूगल अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से, या एपिक गेम्स का आपका खुद का अकाउंट बनाएंगे तो भी चलेगा। तो जैसे आप एपिक गेम्स करोगे तो एपिक गेम्स में आपको कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, जस्ट होल्ड ऑन, आई जस्ट शेयर दैट वन। ओके, ये है एपिक गेम्स, ठीक है। और इसमें सारे गेम्स हैं एक्चुअली, ये एपिक गेम्स का जो लॉन्चर है ना, यहाँ पे आपको सारे गेम्स मिलेंगे, ठीक है, सारे गेम्स मिलेंगे। तो आई जस्ट क्लिक ऑन अनरियल, अपने को यहाँ पे क्लिक करना है। Okay, I'll click here and say Unreal. Okay, and this is for sure, ठीक है, कि आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री या इंटीरियर इंडस्ट्री जो आने वाली है, आने वाले 3 साल 5 साल जो भी रहेगा, शायद उससे तेज आ जाएगा, आई डोंट नो, बट द थिंग इज द गेमिंग इज एंटरिंग इनटू आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो गेमिंग मतलब ऐसे मत दिमाग में लाओ यार, गेमिंग मतलब वो आर्किटेक्चरल में कुछ गेम खेलना है, ऐसा नहीं है। गेमिंग इन द सेंस, आप खुद इंटीरियर में चल के जाओगे, तुम उससे इंटरेक्ट करोगे, इंटीरियर्स में आप इंटरेक्शन करोगे, जैसे कि आपने विंडो खोली, विंडो ओपन होगी, यू कैन स्विच ऑन द टीवी, यू एनीथिंग वॉट एवर, जैसे आप करते हो। ओके, क्लिक ऑन से ट्विन मोशन हियर, ठीक है। तो जैसे आप ट्विन मोशन के पेज में जाओगे, आपको यहाँ पे आएगा इंस्टॉल, ठीक है। तुरंत इंस्टॉल मत करना, थोड़ा देखना। यहाँ पे लिखा है ट्विन मोशन 2020.2, ओके, एंड दिस इज अ पेड वर्जन। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे है ट्विन मोशन EDU 2020.2, वो है एजुकेशन। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा, डाउनलोड होगा शायद, अभी मुझे याद नहीं, टाइम डाउनलोड ही होगा, तो इंस्टॉलर चालू होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मेरे पास वो है, इसके लिए यहाँ पे लॉन्च आ रहा है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे लॉन्च करता हूँ, ठीक है। लॉन्च करने के बाद ट्विन मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ट्विन मोशन का एक शॉर्टकट भी आपके डेस्कटॉप में आ जाएगा, ट्वीट टी करके। मैं जस्ट क्लिक करता हूँ लॉन्च। जस्ट होल्ड ऑन, ये शेयरिंग रुक गया। जस्ट होल्ड ऑन।
जस्ट होल्ड ऑन, ये स्टार्ट दूसरे स्क्रीन पे हो गया। मेरे पास एक्चुअली 2 स्क्रीन्स हैं, तो वो सेकंड स्क्रीन पे स्टार्ट हो गया। जस्ट होल्ड ऑन, मैं वापस स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको वो पहले से दिखे। Okay, can you see this? Please type yes in chat box if you see the screen. Okay, fine. So, जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे क्या आता है देखो कि इन विच सॉफ्टवेयर यू हैव योर व्हाट यू कैन से, आपको कौन से सॉफ्टवेयर में आसान है काम करने के लिए। इफ यू आर वेल वर्स्ड विथ से 3D Max, यू कैन कीप एज अ 3D Max। तो 3D Max के जो शॉर्टकट्स हैं वो सारे शॉर्टकट्स आपको ट्विन मोशन में मिल जाएंगे। तो आपको अलग से सॉफ्टवेयर सीखने का प्रेशर नहीं आता है, मतलब अरे इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, नेविगेशन क्या रहेगा। देखो यहाँ पे माउस पे दिख रहा है नेविगेशन, ये आपको दिखा रहा है कि मिडल माउस इज अ पैन, जो ऑटोकैड में भी है। ऑल्ट मिडल माउस ऑर्बिट वो है, राइट। तो वो आपका एक्सपीरियंस वैसे ही रहेगा। तो व्हेन यू क्लिक एंड से स्केचअप का जो भी कंट्रोल्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो स्केचअप के लिए भी कंट्रोल्स अलग से हैं, रेविट का कंट्रोल अलग से है, राइनो का कंट्रोल अलग से है। मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है उसका कंट्रोल अलग से है, ठीक है। आई जस्ट कीप 3D Max राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं जूम के वगैरह, जो कंट्रोल्स हैं वो गेमिंग जैसे कंट्रोल्स हैं, ठीक है। गेमिंग मतलब W से हम आगे जाते हैं, S से हम पीछे आते हैं, D से राइट में जाते हैं और A से लेफ्ट में जाते हैं, Q से अप, E से नीचे, ऐसा चीज है, ठीक है। वो हम आगे भी देख लेंगे। जस्ट होल्ड ऑन, ये निकाल देता हूँ यहाँ से, यहाँ से बंद कर देता हूँ। ओके, और सबसे ये जो चीज है, मतलब सबसे मेन चीज क्या है, मैं पहला ही बोलना चाहिए था कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जो अनरियल, ये जो ट्विन मोशन, ये चलते हैं RTX ग्राफिक कार्ड के ऊपर, ठीक है। इसके लिए मैं सभी को बोलता हूँ, तुम अगर सिस्टम ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप तुम लैपटॉप लेने वाले हो, अगर तुम आर्किटेक्चर के लिए लेने वाले हो तो RTX ग्राफिक कार्ड लो, राइट। सो व्हाई, आई क्लिक दिस बर्गर मेन्यू, यहाँ पे दिख रहा है, क्लिक हियर, आई क्लिक ऑन दिस प्रेफरेंसेस, यहाँ पे क्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे लो, मीडियम, हाई, अल्ट्रा दिख रहा है। तो जब भी आप RTX ग्राफिक कार्ड यूज करते हो, यू कैन वर्क इन अल्ट्रा हाई HD क्वालिटी, ठीक है। अब मैं एक मेरा सीन ओपन करता हूं, जो मैंने क्लाइंट के लिए किया था, थोड़ा उसको मॉडिफाई किया है वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ एक्सटीरियर इन तीन मोशन, जो अभी मैंने 1-2 दिन पहले उसको खत्म किया है। ओके, तो अभी मैं W से आगे जा रहा हूँ, S से पीछे आता हूँ। सी, ये जो गेमिंग कंट्रोल्स है, देखो यहाँ पूरा मैं माउस से कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। M से W, A से D, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो फ्लेम लगाया हुआ है, अभी इससे रियलिस्टिक क्या दिख रहा है देखो। और स्टिल क्वालिटी में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्वालिटी मीडियम में है, ठीक है, मीडियम में है। मैं यहाँ पे करता हूँ अल्ट्रा, ये देखो अल्ट्रा में सारे चीज तुमको, पत्ते वगैरह जो हिल रहे हैं, जो मैंने विंड सेट किया था थोड़ा सा इसके लिए वो हिल रहे हैं। बट चीज है कि RTX में भी तुम्हारा एकदम कंफर्टेबली PC चलता है,
RTX ग्राफिक कार्ड में। राइट, अब मेरे पास दो सिस्टम है, ठीक है। ये डेमो दिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ i5, ठीक है, i5 प्रोसेसर और 2060 का RTX ग्राफिक कार्ड, जो कि एकदम कंफर्टेबल चल रहा है, ठीक है। अभी कंफर्टेबल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका हम FPS चेक करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एरो है छोटा सा, एक मिनट, एरो यहाँ पे देखो, ओके, देन आई क्लिक हियर और स्टैट्स पे क्लिक करता हूँ, ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे थंब ऊपर है, दैट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन। और ये फुल लोडेड सीन है, यहाँ जो दिख रहा है ना पूरा लोडेड सीन है। मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ, देखो कितने पेड़ लगाए मैंने, ये देखो, यहाँ पे पानी है और पानी का सिमुलेशन भी है। इफ यू सी हियर, डिटेलिंग बहुत है इसमें, पानी के जो वेव्स हैं वो भी आ रहे हैं, और पानी के अंदर मैंने कुछ मछलियाँ भी रखी है फॉर वीडियो। एक मिनट, वो भी आपको दिखाता हूँ कि है पूरा पूरा लोडेड। यहाँ पे किधर गया, ओके, यहाँ थी, मैंने डाली थी, किधर है, मछलियाँ डाली थी मैंने, हाँ, ओके। तो ये है कुछ ऐसे दिखाई देंगे, हाँ, ओके। दैट मीन्स उधर भी अंदर एनिमेशन है और इसका मूवमेंट है, इसका मूवमेंट है, स्टिल आई गॉट अ वेरी गुड FPS। कोई लैग नहीं है सिस्टम में, कोई रुक रुक के नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो दे आर ऑलरेडी एनिमेटेड। हम यहाँ से उनको चेंज कर सकते हैं, क्या चाहिए कैसा चाहिए, सारा यहाँ पे ऑलरेडी है। क्लिक ऑन स्पीकिंग, when you go inside here, ये भी, और ये सारा 3D Max का ही सेटअप है, मतलब 3D Max में बना के मैंने यहाँ पे लगाया था। इसके मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसका टेस्ट रेंडर भी मैंने लिखना निकाला हुआ है, जस्ट होल्ड ऑन। और ये जो रेंडरिंग स्पीड है इसका, ठीक है, करीब करीब देखो, मैं आपको बोलता हूँ कि विद इन मिनट्स आपको एक क्लिप मिल जाती है। इन मोशन, ठीक है। अभी एक मिनट यहाँ से शेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्ले करता हूँ। अच्छा, अभी ये प्ले को भी शेयर करना पड़ेगा। अभी ये ऊपर का एक कैमरा है, नाउ लेट्स से ये और एक कैमरा है। अभी ये जब भी इसका एडिटिंग होगा ना तो इसमें म्यूजिक आएगा और फिर एक सीक्वेंस में वो प्रॉपर दिखेगा।
इसका मैं आपको समय बोलता हूँ, इसको मुझे कुछ टोटल रेंडरिंग करने के लिए, सारे क्लिप्स को रेंडर करने के लिए 1 घंटा लगा है, 1 आवर, सारा चीज सब करके। नाउ सी द प्लांट्स, पत्ते हिल रहे हैं, can show the scene is turning into night. And after turning night, moon comes. Okay. Okay, switch back to Twinmotion. Okay, so just hold on, मैं यहाँ से just close it. Okay, so when you click help here, ठीक है, and click on shortcut, यहाँ पे देखो help में जाओ, shortcut में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो English. तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, you will get a PDF, ऑटोमेटिकली एक PDF जनरेट हो जाएगी, और PDF जनरेट होने के बाद आप उसको देख पाओगे कि इसके शॉर्टकट्स क्या क्या हैं। ठीक है, मैकिनतोश और विंडोज दोनों के ऊपर ये सॉफ्टवेयर चलता है। ठीक है, तो उसके दोनों के शॉर्टकट्स उन्होंने दिए हैं। आपको अभी बस ये करना है, मतलब ये जब भी हम सीखेंगे विद इन से 5-6 डेज मैक्स टू मैक्स, आपको आपका स्ट्रक्चर एकदम रॉ स्ट्रक्चर, वो भले स्केचअप में हो, 3D मैक्स में हो, या किसी में भी हो, विद इन मिनट्स आप उसको टेक्सचर करके आप उसके वॉक थ्रू बना सकते हो। ठीक है, वी कैन शो द वीडियो एज वेल। ठीक है, तो नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल। अभी इस कार को मुझे मूव करना है, अभी मैं मूव के बारे में बोलता हूँ, मूव रोटेट वगैरह हम बात करेंगे। इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ओके, तो मूव के लिए है, यू कैन सी दिस 4, 5, 6। 4 मतलब मूव, 5 मतलब रोटेट, 6 मतलब स्केल। जैसे ही मैं 4 प्रेस करूंगा तो ये मूव आ जाएगा। ठीक है, और इसकी अच्छी बात क्या है क्या, ये ऐसे नीचे नहीं जाता, ये हम कहीं भी घुमाओ तो ये ऐसे सरफेस के अंदर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक कार लेके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आई कैन टेक दिस कार हियर। देखो, जैसे मैं कार लेता हूं तो जो सरफेस है उसके अंदर वो नहीं जा रहा है, उसके वो एक ऑटो ग्रिड, आपको पता होगा ऑटो ग्रिड, 3D मैक्स में ऑटो ग्रिड मालूम है। तो जैसे मैं ऐसे कर लेता हूं, आई कैन कीप हियर, बट वो अंदर नहीं जा रहा है। देखो, उसके मैश के अंदर नहीं जाएगा वो, बराबर उसका टायर यहाँ पे फंसा हुआ है। मतलब खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, दैट्स इट। यहाँ पे क्लिक करके अगर समझो मुझे मूव रोटेट करना है तो यहाँ पे खाली आप कर्सर होवर कर दो, कुछ नहीं करना है आपको, खाली होवर करना है, और होवर करके यू कैन से मूव विथ टू 45 डिग्रीज रोटेट, समथिंग लाइक दिस, और मे बी मोर 45 डिग्रीज, समथिंग लाइक दिस। ये रहा रोटेट। यू कैन सी, आपको ये बाद में देखेंगे, उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं गाड़ी का, ये बाद में देखेंगे। तो अभी 5 और 6 यानी स्केल, तो इसको अगर स्केल करना है तो ऐसा हम उसको स्केल कर सकते हैं। से कंट्रोल जेड, जेड अंडू, कंट्रोल जेड। ठीक है, आई प्रेस मिडिल माउस, सॉरी ऑल्ट एंड मिडिल माउस टू ऑर्बिट, जो
और 3D मैक्स का जो शॉर्टकट है ऑर्बिट करने का, आपने जो शॉर्टकट वहाँ से इस्तेमाल किया होगा तो आपको वो करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसे होगा कि आपने दूसरे शॉर्टकट ही इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरा शॉर्टकट और आपका शॉर्टकट मैच नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको पहला और शॉर्टकट चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन से शॉर्टकट में काम करना है। सो राइट नाउ आई एम इन 3D मैक्स, सो जिसमें हम मिडिल माउस से ऐसे पैन कर सकते हैं। मिडिल माउस से अगर स्लाइड करेंगे तो ये होगा पैन, ऑल्ट प्रेस करेंगे ऐसे करेंगे तो ये होगा ऐसे ऑर्बिट, व्हील यूज करेंगे। ठीक है, तुम अगर ऐसे व्हील यूज करते हो, जस्ट होल्ड ऑन, तो ऐसे तुम अगर व्हील इस्तेमाल करते हो तो व्हील इस्तेमाल करके तुमको जूम इन जूम आउट है। एक्चुअल में जूम का शॉर्टकट W भी है, मतलब यू कैन जूम इट लाइक दिस, S इज बैकवर्ड, W इज फॉरवर्ड, D इज फॉर पैनिंग राइट हैंड साइड, पैन टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर समझो अभी मुझे रूम के अंदर जाना है तो ऐसे 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 करके नहीं जाने का, व्हील घुमा दे, यू जस्ट हैव टू प्रेस W, आपको पता चलेगा आप थोड़ा सा नीचे जा रहे हो। ठीक है, तो प्रेस Q, आप थोड़ा सा ऊपर उठ जाओगे, देन गो टू W, A यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ पे कोई एक चीज सिलेक्ट कर लो, देन यू कैन रोटेट, गो इनसाइड द रूम लाइक दिस। और जैसे आप कोई चीज सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने कोई एक यहाँ से चीज सिलेक्ट कर ली है, और सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है, दिस इज द देन पिवोट पॉइंट उसका, फिर यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके मिडिल माउस प्रेस करके आप ऐसा ऑर्बिट कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू से लाइक दिस, तो आप यहाँ से डी प्रेस करके यहाँ से ऐसे पैन करके देख सकते हो, ऐसे पैन करके ऐसे देख सकते हो। इसका भी स्पीड है, हम स्पीड डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्पीड कैसा चाहिए। स्पीड कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको एक आई का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आई जस्ट से क्लिक, यहाँ पे स्पीडोमीटर दिख रहा है, स्पीड यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी हम कौन से स्पीड में है, अभी हम साइकिल के स्पीड में है। अगर हमको वॉक स्पीड चाहिए तो और थोड़ा धीरे से, वो देखो और धीरे हो गया, पैन का स्पीड या तो स्लाइड का स्पीड और धीरे हो गया। फिर अगर आपको और स्पीड में चाहिए तो गाड़ी का स्पीड लगाएंगे तो कितने, देखो ये जल्दी है, देखो कितने जल्दी हो गए, देखो। ओके, बट आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, उसका भी एक शॉर्टकट है, यू प्रेस 1, देन यू विल बी ऑन लीस्ट स्पीड। ओके, मैंने अभी 1 प्रेस किया, सी नाउ द स्पीड इज लेस। अब मैं प्रेस करता हूँ 2 ऑन माई कीबोर्ड, देखो स्पीड बढ़ गया, देन आई प्रेस 3, देन दिस मोर फाइन। तो ये कभी काम में आता है, ये जब भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम करते हैं ना, तो ऊपर के जो रोड्स या तो बहुत सारे ट्रीज, अभी देखो ना यहाँ पे कितने ट्रीज हैं, कितना जूम करेंगे तो यहाँ से ऐसे तुरंत हम जूम करके देख सकते हैं कि कैसा है। ऐसे देखो मैं एक क्लिक से बाहर आ गया, प्रेस करके रखा हूँ एकदम बाहर आ गया, राइट। W प्रेस करो तो ये देखो, W प्रेस करके थोड़ा मैं D प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं ऐसे प्रॉपर एंगल में रहूँ, और अंदर गया। अंदर जाने के बाद मैंने थोड़ा स्पीड कम कर लिया 1 प्रेस करके, और ये ऐसे थोड़ा सा हल्का स्लाइड कर लिया। अगर मैं 1 प्रेस करके वापस पीछे जाता हूँ तो देखो कितना धीरे से वो जूम आउट करता है। और बाय द वे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब मैं जैसा मूवमेंट कर रहा हूँ वैसे आप उसको रिकॉर्ड करके आप उसका वॉक थ्रू बना सकते हो। सो दैट इज सो इजी। ठीक है, आएंगे आएंगे एक एक चीज़ पे आएंगे, ऐसा है पहला दिन है तो इतने सारे चीज़ें एकदम देखकर अच्छा लगता है, और बहुत कुछ करने का मन करेगा आपको, समझता हूँ। बट धीरे धीरे जाएंगे और अच्छी तरह से एक एक चीज़ हम सीख के ही आगे जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था,
ओके, तो ये था स्पीड का, ये भी आपको समझा है क्या यहाँ तक? प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टैंड टिल हियर। ओके, स्टिल यू हैव एनी डाउट्स? अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। If you have some queries till now. क्योंकि अभी अपने पास थोड़े 5 मिनट बचे हैं, सो इफ यू वांट यू कैन आस्क। ओके फाइन, सो इंस्टॉलेशन का तो आपको मैंने आपको बता दिया। तो आज पहले आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है? ऑनलाइन जाकर आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इससे आगे नहीं जा रहा आज। आपके सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, ताकि साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस होती रहेगी। और यस, फिर एक प्लगइन का पार्ट बचा है, वो कल कवर करूंगा कि प्लगइन कैसे, उसको डाउनलोड कैसे, लिंक कैसे करना है। प्लीज टाइप एग्जिट सो आई कैन एग्जिट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।